हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफ कैश मार्केट 1659 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। उसके मुकाबले डी ने गाइस 3370 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है। और वहीं अगर एफ इंडेक्स फ्यूचर देखें तो 220 करोड़ बिकवाली। एफ इंडेक्स ऑप्शन 11,000 करोड़ की खरीदारी है। ठीक है। और एक दिन पहले 90,000 करोड़ की खरीदारी थी। ठीक है। एफ स्टॉक फ्यूचर 5,114 करोड़ की बिकवाली। ठीक है। एफ स्टॉक ऑप्शन 747 करोड़ की बिकवाली। अब गाइस बड़ी मछली जिस तरीके से कामकाज कर रही है, ठीक है, मैं एफ को बड़ी मछली कहता हूँ, जो मार्केट के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कामकाज करती है। ठीक है। और डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, और एफ कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, क्योंकि ये सारे के सारे सेगमेंट में काम कर रहे हैं। ये इंडेक्स फ्यूचर में भी है, इंडेक्स ऑप्शन में भी है, स्टॉक फ्यूचर में भी है और स्टॉक ऑप्शन में भी है। ठीक है। तो एक रिटेल ट्रेडर से 80% जो बाइंग के सौदे हैं उसको यही खरीद रहे हैं एफ जो एक बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग करते हैं। ठीक है। और कैश मार्केट से जैसे 1659 करोड़ ये खरीद के गए। ठीक है। तो उसमें जो इनका रोल है बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में, ठीक है, करीब करीब 50% के आसपास का वेटेज है इनका। ठीक है। एच डी एफ सी बैंक के अंदर करीब करीब जो इनका वेटेज है वो करीब 52.39% का वेटेज है। ठीक है। एफ का उसी तरीके से आईसीआई में, एक्सिस में, ठीक है, उसी तरीके से बाकी सब में। तो इन्होंने अपने हिसाब से मार्केट को चलाया। तो गाइस आपने देखा होगा ना, बैंक निफ्टी करीब करीब आपका, यहां देखिएगा, बैंक निफ्टी 432 पॉइंट प्लस था। ठीक है। और इसको चलाने वाले स्टॉक कौन से थे? चलाने वाले स्टॉक गाइस मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। तो गाइस देखिएगा, बैंक निफ्टी को जिन्होंने चलाया, ठीक है, उसमें मेजर रोल और उसकी शेयर होल्डिंग में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्यों ये कंट्रोल करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए, एचडीएफसी बैंक 1.5% के आसपास प्लस है, 1.5% के आसपास प्लस है। ठीक है। 21.95 रुपए प्लस गया है। ठीक है। आईसीआई बैंक में इनका कंट्रोल है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कोटक महिंद्रा, ये देखिए, इसका भी मेजर रोल रहा। एक टाइम फ्रेम के हिसाब से 65 लाख की वॉल्यूम के साथ कामकाज किया। वहीं एचडीएफसी ने 2,95,27,000 की वॉल्यूम से कामकाज किया। ठीक। अब इनमें एफ का पैसा देखते हैं, कितना पैसा लगा हुआ है एफ का, जिस वजह से ये बाजार को घुमा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे पहले देखिए मार्केट कैप एक 11,77,000, 11,77,169 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है। वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं तो यहां पे देखिए 52.29%, ये जितना भी ग्रीन वाला है ना, मतलब आधे से ज्यादा पैसा एफ का लगा हुआ है। ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके पास कंट्रोल है किसका? एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का कंट्रोल है इनके पास। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई बाइंग का सौदा ले रहे हो बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक कंट्रोल कर रहा है किसको? पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को। ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है 52% इनका है। सेल बाय सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं एफ। तो ये अपने हिसाब से एचडीएफसी बैंक को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, और अपने हिसाब से बैंक निफ्टी के इंडेक्स को ये चला रहे हैं। ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, एक कंट्रोल है बहुत बड़ा एफ का एचडीएफसी बैंक में। ठीक है। अब मैं आपको कोटक महिंद्रा दिखा देता हूं। कोटक महिंद्रा में इतना बड़ा कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कल जो इन्होंने कामकाज किया, ठीक है, जिस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक को चलाया, ठीक है, आप देखिए 1740 से 1787 तक के लेवल आए। ठीक है। इसका मार्केट कैप है 3,54,000 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं तो यहां पे देखिए एफ का यहां पे भी अच्छा खासा कंट्रोल है गाइस, 39%। ये तो इंडियन बैंक है, 39.74% एफ का पैसा लगा हुआ है। तो गाइस यहां पे भी कंट्रोल है कोटक महिंद्रा में। ठीक है। कोटक बैंक में भी कंट्रोल है अच्छा खासा एफ का। ये यहां से सेल बाय करके पूरे के पूरे बैंक निफ्टी के इंडेक्स को, ठीक है, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को चला रहे हैं अपने हिसाब से ऊपर, अपने हिसाब से नीचे। ठीक है। और ये कोटक महिंद्रा शायद कभी कभी एक्टिव होता है, लेकिन एचडीएफसी
तो रेगुलर है, ठीक है। वहीं अगर हम देख लें आईसीआई, यहाँ पे भी इनका कंट्रोल है भाई। गाइस आईसीआई में तो वॉल्यूम के साथ कामकाज होता है और इसका मार्केट कैप 7,60,821 करोड़ का है, ठीक है। अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाऊं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाऊं इसके में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्रोल कितना तगड़ा है, 43.65% इसकी होल्डिंग है। तो मतलब बैंक निफ्टी में गाइस जो चलने वाले स्टॉक हैं, बैंक निफ्टी में वहां पे कंट्रोल है एफआईआई का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, ठीक है। वो बैंक निफ्टी के इंडेक्स को अपने हिसाब से अप एंड डाउन करवा रहे हैं। और वो कैसे करवा रहे हैं, इनके स्टॉकों के साथ खेल के, बैंक निफ्टी के जो 12 स्टॉक हैं उनके साथ खेल के। और गाइस ये 12 के 12 स्टॉकों में ना मैं आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए। अभी मैं आपको एक सबसे छोटा बैंक दिखा रहा हूं, फेडरल बैंक, ये भी करीब 1.5% के आसपास चला। यहाँ पे देखिए इनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, खाली उसी में नहीं है, इसमें भी इनकी शेयर होल्डिंग अच्छी खासी है। ये देखिए एफआईआई 29%, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूं एक एक्सिस बैंक, देखिए ये भी बहुत वोलेटाइल रहता है ना, इसके अंदर इनकी शेयर होल्डिंग देखिएगा कितनी है। ये अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से बाजार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रिटेल ट्रेडर को समझना पड़ेगा। या गाइस यहां देखिए एक्सिस बैंक के अंदर इनकी शेयर होल्डिंग पूरी की पूरी ग्रीन पट्टी, 54.68% कंट्रोल एक्सिस बैंक में, किसका, एफआईआई का। ये देख रहे हैं ना आप। तो गाइस क्यों नहीं चलाएंगे ये बैंक निफ्टी को अपने हिसाब से। कल के सेशन में बैंक निफ्टी ही गए ना, सबको दिखाया गया कि मार्केट नीचे का, ठीक है। पीई का सेटअप भाई, आरबीआई की पॉलिसी थी और हर एक चीज, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है। रेपो रेट बिल्कुल सीमित रखी गई, उसमें कुछ नहीं था। सबको लगा भाई ग्लोबल मार्केट में एक फॉल हो रखा था बड़ा, अमेरिकी बाजार 500 पॉइंट से ज्यादा नेगेटिव थे, तो सबको लग रहा था एक पी का सेटअप बनेगा, लेकिन नहीं भाई। कंट्रोल जब इनके हाथ में है तो ये तो रिटेल ट्रेडर के बाइंग के पैसे को खा ही रहे हैं ना, बाइंग के पैसे को बचा रहे हैं। गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग इस समय इतनी रिस्की है क्योंकि जो बड़ा ट्रेडर है ना वही पैसे कमा रहा है। और बड़ा ट्रेडर मैं बोलता हूं ये एफआईआई हैं जो स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं, और स्टॉक को कंट्रोल करके ये पूरे इंडेक्स से पैसा बना रहे हैं। आप ये देख रहे हैं ना, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन 11,381 करोड़, फिर यहाँ पे सेल ऑफ, डीआईस ने सेल ऑफ किया, ठीक है। मार्केट फिर भी चला गया ऊपर, आखिर रीजन ही यही है। तो गाइस समझना इसको, एफआईआई का पैसा ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। निफ्टी में कल कोई मूवमेंट नहीं हुआ, निफ्टी आपका न्यूट्रल था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई ज्यादा डाटा में फर्क दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन चेन में आपको एफआईआई का पैसा दिख जाएगा। सबसे पहले आप इसको समझिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन 16,93,526, यहाँ 15,23,234, 1.5 लाख का फर्क है, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और एक्सपायरी का पैसा है, ठीक है। कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर जो मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। तो निफ्टी आपका डाउन रहा ना, पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पाए, निफ्टी आपका डाउन ही रहा। तो ऑप्शन चेन ये कहती है कि एफआई बैंक निफ्टी में बुलिश थे, ठीक है, इसलिए आपको निफ्टी डाउन दिखा, ठीक। अब वही बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें, क्योंकि बैंक निफ्टी चला है ना। तो गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। ये ओआई डाटा यहाँ पे देखिए 23,26,505, 31,07,75,224, ठीक। फर्क देखिए यहाँ पे 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। ये पैसा एफआईआई का है। कॉल राइटर यहाँ पे कमजोर था इसलिए लॉस लगा, ठीक है, इनको लॉस हुआ। पुट राइटर मजबूत है बैंक निफ्टी के अंदर, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर गया, ठीक है। 400 पॉइंट से ज्यादा प्लस का मूवमेंट रहा, ये आपने देखा ना, 432 पॉइंट प्लस, ठीक है। और आपने देखा एचडीएफसी बैंक प्लस, कोटक महिंद्रा बैंक प्लस, एक्सिस माइनस है लेकिन आईसीआई प्लस। तो ये हो रहा है बाजार के अंदर, आपको सिंपल सा पैसा दिखाई दे रहा है कि पुट राइटर ज्यादा है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो प्रॉफिट ये बना रहे हैं, ठीक है। लॉस कॉल राइटर को हो रहा है बैंक निफ्टी में कॉल राइटर को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहां पे बायर को लॉस लग रहा है, पुट बायर को,
ठीक है, प्रॉफिट कॉल बायर को हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे ये पैसे कमा रहा है और यहाँ पे ये, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है, मैं नहीं कहता, बैंक निफ्टी है ऊपर का, ठीक है, ये ऑप्शन चेन कहती है। एक और पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट के अंदर होना है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर एक गलती से भी कोई एक रिट्रेसमेंट होती है और ऑप्शन का पैसा नहीं बदलता तो नीचे से आपकी पोजीशन बनेगी ऊपर के लिए, ठीक है। अब गाइस इसको चार्ट पे समझ लेते हैं। इंडिया विक्स पहले देख लीजिए, इंडिया विक्स न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ 1% का ही मूवमेंट है, ये इतना इसके अंदर अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है, और ये अपने लो के आसपास आके खड़ी हो गई है हाई से, ठीक है। 8.18 का इसका 52 वीक का लो है, 52 वीक का हाई 16.74, मतलब ये न्यूट्रल ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल मार्केट में जो अमेरिकी बाजारों ने प्रीवियस क्लोजिंग करी है, ठीक है, उसको समझिएगा गाइस। डाउ जोन्स 314 पॉइंट प्लस है, ठीक है, नस्दाक ने 200 पॉइंट के आसपास प्लस क्लोजिंग करी है, तो एक बेस बना है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग की है, उसका रीजन तब तक अमेरिकी बाजार ऊपर नहीं भागे थे, ठीक है, तो यूरोप के मार्केट ने नेगेटिव क्लोज किया है। गिफ्ट निफ्टी आपका अभी से ही दिखा रहा है 52 पॉइंट प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारा मंडे वाला सेशन होगा उसमें आपको मार्केट शायद प्लस खुलता हुआ दिखे। एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज हो चुके थे, जिसमें 2% के आसपास निक्की जापान का इंडेक्स और बाकी सारे के सारे इंडेक्स सेट कंपोजिट ये थोड़ा सा प्लस रहा था, मामूली अंतर से जकार्ता इंडोनेशिया का मार्केट ये हल्का सा प्लस रहा था, ठीक है। वहीं अगर हम एडीआर की बात करें जो अमेरिका में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे एचडीएफसी बैंक माइनस था, वहीं आईसीआई प्लस था, ठीक है। वहीं अगर हम और स्टॉकों को देखें, इन्फोसिस का एडीआर ये भी प्लस था, मतलब 50-50% के आसपास प्लस माइनस का मूवमेंट है, लेकिन बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है कि वो ऊपर की, ठीक है। क्रूड ऑयल देख लेते हैं एक बार गाइस, ये हमारा गाइस क्रूड ऑयल है, ठीक है, यहाँ पे करीब 4 से 5% का नेगेटिव मूवमेंट हुआ है ब्रेंट क्रूड में, क्योंकि ये $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका था और प्रीवियस सेशन में यहाँ पे नेगेटिविटी आई है, ये करीब $86 के आसपास पहुंच चुका था क्रूड ऑयल, यहाँ पे अब 83.12 पे क्लोजिंग की है, ठीक है, तो यहाँ पे नरमी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस एफआईज का डाटा हो गया, 11,000 करोड़ की ये हैजिंग करके गए हैं, ठीक है, ये हैज का पैसा है, इसको समझिएगा। अब चार्ट पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि चार्ट पे अगर हम मार्केट को समझें तो बाजार क्या मूवमेंट ले सकता है, ठीक है, तो गाइस हमारा जो एक हाई का रेंज आ रहा है निफ्टी के अंदर, जो आखिरी रेंज है वो मेरे को इतनी जाती हुई दिख रही है, ये इतनी, ये रेंज जो है 22,700 को कवर कर रही है, 22,700, ठीक है, और 22,650, ठीक है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है, कॉल राइटर जो बाजार को दबाता है, तो यहां तक मार्केट जा सकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और यहां से फिर कॉल राइटर एक्टिव है, यहां से वो मार्केट को दबाने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, तो पहला ही हमारा लेवल वो यहां बनेगा 22,500 मान लेना, 22,500, ऊपर से यहां नीचे का एक टारगेट मिलेगा करीब करीब 150 पॉइंट का, ठीक है, यहां से जो एक टारगेट मिलेगा वो करीब मिलेगा 200 पॉइंट का, ठीक है, 500 पे, तो ये एक निफ्टी की रेंज आ रही है निकलकर, ठीक। अब हम बैंक निफ्टी की रेंज को समझे, तो गाइस ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने कल अपने हाई पे जाकर क्लोजिंग करी है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये एक पैटर्न चल रहा है बाजार के अंदर राइजिंग, ठीक है, इसको समझेगा। अब गाइस बैंक निफ्टी की मेरी जो आखिरी रेंज है, ठीक है, वो आखिरी रेंज जाती है यहां 48,800, 48,900 और 49,000, ठीक है, ये क्या है, ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहां पे जाता है, ठीक है, यहां पे कॉल राइटर का मोटा पैसा लगा हुआ है, कॉल राइटर का मोटा पैसा लगा हुआ है इन स्ट्राइक प्राइसों पर, ठीक है, यहां से बाजार को दबाया जा सकता है और इससे पहले मार्केट ऊपर इतना ऊपर जा सकता है, ठीक है, इसको समझिएगा, ये मेजर रेजिस्टेंस है। अगर यहां पे आता है तो मार्केट एक गैप डाउन लेगा, ठीक है, तो पहला लेवल हमारा 48,200, मतलब पहला टारगेट हमारा 48,200, 48,300, तो यहां से जो
49,000 से देखें, अगर 49,000 जाता है तो यहां से सीधा सीधा 800 पॉइंट का गेन है, ठीक है, 800 पॉइंट का गेन है, 800 पॉइंट का गेन है, ठीक है। अगर 48,800 से आते हैं तो ये जो गेन है हमारा 600 पॉइंट का है, ठीक है। और अगर हम यहां से जाते हैं तो ये गेन हमारा 700 पॉइंट का है, ये आपको इस एक्सपायरी गेन मिलेगा, ठीक है। अब अगर गाइस मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है और यहां पे जाके कंसोलिडेट करता है तो हमको एक ऊपर की रेंज भी मिलेगी, ठीक है। ऊपर की रेंज में देखो गाइस, ये जो गेन है ये हमारा पी का सेटअप बनता है, यहां से ये हमारा पी का सेटअप है, ठीक, यहां पे इतने इतने पॉइंट गेन हो सकते हैं। अब हम अगर सी के सेटअप की बात करें तो सी का सेटअप हमारा बनता है, अगर मार्केट यहां आता है 47,600, 47,700 और 47,800, ठीक है। तो यहां से एक ऊपर का गेन है, ऊपर का गेन मैंने जो अभी आपके लिए लेवल बनाए, ठीक है, उसमें पहला होगा हमारा 48,400 जहां पे मार्केट है, ठीक है, ये हमारा गेन होगा। 48,500 ये हमारा गेन होगा, ठीक है। 48,600 ये हमारा गेन होगा नीचे से ऊपर, ठीक है। तो गाइस हम सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, क्यों? क्योंकि बाजार आप देख रहे हैं ना अप एंड डाउन करता हुआ चलता है, ठीक है। तो मार्केट में एक सेलर और एक बायर है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, एक सेलर और एक बायर। रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर एक्टिव है क्योंकि मार्केट गिर रहा है ना, रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, ठीक है। सपोर्ट पे, सपोर्ट पे हमेशा सी की पोजीशन हमारी बन रही है तो हम सपोर्ट से हमेशा ऊपर के लिए खेल जाते हैं। तो सेलर बायर का कॉन्सेप्ट जो है इसी तरीके से काम करता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। तो अब जो हमारे जो गेन हो रहे हैं, अगर हमारा मार्केट यहां पे आता है तो हमारा यहां से सी बाय हो रहा है किसमें? बैंक निफ्टी में। कौन से प्राइस है उस पर? 47,600, 47,700, 47,800, ठीक है। अब यहां से जो गेन हो रहा है हमको ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर हम 600 से ले 48,400 तो ये 1000 पॉइंट का गेन है, ठीक। अगर हम 500 ले, 500 ले तो ये 900 पॉइंट का गेन है, ठीक। अगर हम 800 से लें 400 तो ये 800 पॉइंट का गेन है। तो बस गाइस इस रेंज को पकड़ना है, मार्केट की जो रेंज है ना, इस रेंज को पकड़ के चलना है। अगर हम इस ये रेंज को पकड़ लेंगे, मार्केट की रेंज को, कि बैंक निफ्टी के अंदर आखिर होने क्या वाला है, ठीक है, तो हम इस पूरे के पूरे पॉइंट को, जितने भी पॉइंट मार्केट दे सकती है, हम उतने पॉइंट गेन कर सकते हैं बाजार में, ठीक है। तो गाइस बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ काम कीजिए। मार्केट एक अपने हाई पर है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस पर है, और जो बाजार के अंदर अभी हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट डाउन था, ऑप्शन चेन बदल जा रही है, मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, आरबीआई की पॉलिसी में कुछ ऐसा निकल के नहीं आया, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया एक्सिस बैंक, मैंने आपको दिखाया आईसीआई बैंक, मैंने आपको कोटक महिंद्रा, मैंने आपको एचडीएफसी बैंक दिखाया, वहां पे जो मार्केट कैप दिखाया, ठीक है, मार्केट कैप के साथ मैंने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया, वहां पे एफआईआई का मोटा पैसा लगा है। जो आपको दिखता है वो बिकता नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। एक कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है, नहीं। यहाँ मार्केट में जो चीज आपको दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे का है, लेकिन बाजार को एफआईआई अपने हिसाब से ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे ऊपर जाने वाला है, लेकिन एफआईआई अपने हिसाब से मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। और ये कर कैसे रहे हैं? इनके पास कंट्रोल है, किसका कंट्रोल है? किसका? स्टॉक का। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का कंट्रोल है, ठीक है। वो अपने हिसाब से कुछ भी कमाएगी, क्योंकि ये लोग भी पैसा कमाने आए हैं, मनी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैसा ये भी कमाने आए हैं, तो ये बड़े प्लेयर हैं, ये अपने हिसाब से चलाएंगे मार्केट को। तो बस उस चलने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गाइस सीखो, समझो, बाजार की रेंज को पकड़ो। मार्केट जितना ऊपर जा सकता है उतना नीचे गिर सकता है, जितना नीचे गिर सकता है मार्केट उतना ऊपर भी जा सकता है। बाजार के अंदर अप एंड डाउन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अप एंड डाउन होंगे तभी एक कमाएगा, तभी एक गवाएगा। शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कोई लॉस खा रहा है, और 90% बायर इसलिए लॉस खा रहा है क्योंकि उन सारे बायरों का पैसा को काउंटर कर रहा है एफआईआई, ठीक है, क्योंकि इनके पास कंट्रोल है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट का, ठीक है। ये
आप यहाँ पे देख रहे हैं FIS इंडेक्स फ्यूचर, FIS इंडेक्स ऑप्शन, FIS स्टॉक फ्यूचर, FIS स्टॉक ऑप्शन, ये सब कर रहे हैं और सब में मोटा मोटा पैसा 11-11 हजार करोड़, 90-90 हजार करोड़, 50-50 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ रुपए इस तरीके से लगा के जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस FIS का कंट्रोल समझना बहुत जरूरी है। ओके, और गाइस मैं ये कहता, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, और कमेंट आपके ऊपर है, आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा यूनिक कर दूंगा, जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आपको सिखाने में कोई कमी ना छोड़ूं। ओके गाइस, और बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मेरे वॉइस मैसेज रहते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे मेरे वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको मार्केट की पूरी जर्नी बताता रहता हूँ कि बाजार में क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों हो सकता है। ठीक है, बस उस होने के तरीके को भी समझिए। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।